एप्स्टीन फाइल में नाम आना छवि खराब हो गई। कर्म पे लिख गया कि खून पीता है ये प्रधानमंत्री। चोर चोर मुसेरे भाई, जेफरी क्या पीता है? खून पीने वाला खून पीने वाले के साथ भी वो भी पीता है। बहुत दुख की बात है। इतना डरते क्यों हैं? जो आज ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, सलाह तैयार है, पूरा सब कुछ चेक होने वाला है। गुनाहों की सजा जेल है और जेल में हम भेजेंगे। एप्स्टीन फाइल, चाइना मुद्दा, नरेंद्र मोदी जेल जाएगा। आज बता रहा हूँ आपको, एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी बच्चों के साथ क्या हो रहा है। शर्म आती है मुझे। नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है और नरेंद्र मोदी नर्क की सजा भुगतेंगे आज। अगर चोरी कर रहे तभी तो भाग रहे हो आप, देश छोड़ के फिर भाग गए आप। ऐसे मुंह छुपा के भाग रहे हो आप, क्या हो रहा है? क्यों डरते हो आप? पूरा आदमी खून में संधा है, खून पी रहा है। देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, डर रहा है, चर्चा से डर रहा है, बातों से भाग रहा है। पूरा बर्बाद कर दिया भाई। जो ट्रेड डील हुई है, आप बताइए क्या है? सीधा सीधा देश पर घात है। दिल्ली के जंतर मंतर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है यूथ कांग्रेस का, आप देख सकते हैं इन तमाम विजुअल्स में। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भैया कहाँ से आए हैं, क्यों इतने बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर इस वक्त। क्या नाम है आपका? गौरव मिश्रा, मध्य प्रदेश से हम लोग। मध्य प्रदेश से आए? हाँ, टीम। अच्छा, आप कह रहे हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। जी जी जी, बताइए, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है? बिल्कुल अपमान नहीं हो रहा। हम अपने सबसे पहले देश है भैया, सबसे पहले राष्ट्र है, उसके पहले देश है। पहले हम अपने देश की बात करेंगे। देश के लिए हम हो, हमारा परिवार हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, अगर गलत करेगा तो हम बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। पहले भारत माता की भूमि है, ये देश है। पहले एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आता है, विदेश मंत्रालय कह रहा है ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं ज्यादा। भैया विदेश मंत्री हो या कोई मंत्री हो, वो वही बोलेगा। वो सब मोदी के पिट्ठू हैं, वो वही बोलेगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। प्रधानमंत्री जो चाहेगा वही बोलेगा। सरकार, क्या लगता है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से जो है ट्रेड डील हुई है? एप्स्टीन फाइल के दबाव में ही क्या लगता है कि ट्रेड डील हुई है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सीधी सीधी बात है भैया। आज का युवा पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर कोई समझ रहा है। कि अगर मतलब प्रेशर ना होता तो ऐसी डील नहीं कोई प्रेशर ना होता। आज हम मर्ज नहीं भैया, यहाँ खड़े लाखों लोग इसीलिए चिल्ला रहे हैं। देश का हर व्यक्ति जो यहाँ नहीं आया वो भी बैठ के आवाज लगा रहा है कि एप्स्टीन फाइल के कारण डील हुई है। हर व्यक्ति समझ रहा है भाई। और पूरा यूथ कांग्रेस, एक एक कार्यकर्ता, खास करके मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का, यश घनघोरिया का एक एक कार्यकर्ता देश के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक हमारा खून है तब तक हम विरोध करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दानिश खान। दानिश खान, विधानसभा अध्यक्ष। दानिश है आपका नाम? अच्छा सर, आप तमाम कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज और कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स के में नाम आने के कारण ऐसी ट्रेड डील हुई है। ये बात ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा सा कमजोर करती है या फिर देश की छवि खराब करती है? इसको आपको क्लियर करता हूँ जी। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? कोई अच्छा मामला है, एक अपराधी, एक मतलब वो प्रूवन है उसमें नाम आ जाना तो कोई अच्छी चीज में तो नाम आया नहीं। क्यों दूसरे लीडर के वर्ल्ड में नाम नहीं आ रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्यों आ रहा है उस फाइल में? और जो तमाम दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे ऐसे भी देश है जिनके लीडर्स के नाम नहीं उसमें, तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम पुतिन का नहीं आया, शी जिनपिंग का नहीं आया, जिनपिंग का नहीं आया, किम जोंग का, जिनको तानाशाह का हम बोलते हैं, खामेनी का भी नहीं आया, खामेनी का नाम नहीं आया, तुर्की के नहीं आया। तो हमारे देश में फिर जो डील 4 महीने से रुकी हुई थी, जो 4 महीने से डील रुकी हुई थी, उसका अचानक एक दिन हो जाना, ये भी नाम आते ही ये भी चीज कहीं ना कहीं एक सवाल, एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है प्रधानमंत्री के ऊपर, और कोई जवाब नहीं बीजेपी तरफ से। इतने गंभीर मामले में 125 करोड़ देशवासियों को कहीं ना कहीं सर झुका, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे प्रधानमंत्री का ऐसी चीज में नाम आता है। लेकिन दानिश भाई, जैसे आप लोग राजनीति करते हैं, आपको तो टारगेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। देश में तो मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान है। आप इस तरह की बात करेंगे, आपको टारगेट करना बहुत मजा आएगा, पर्सनल लॉस बहुत होगा। ऐसा नहीं लगता है कि पर्सनल लॉस की कॉस्ट पर आप ये सब बातें कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री ने वहां पर किया है, जो नाम आए, अंबानी का इसमें नाम आया, इनकी मुलाकात क्यों हुई थी? अनिल अंबानी का नाम आया। इजराइल गए, ये इजराइल क्यों गए? क्यों हमारे को हम उनकी बातें क्यों मान रहे हैं?
क्यों हम ट्रम्प के इशारों पर चल रहे हैं? क्यों मैं उनके इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री देश में आज सोने की चिड़िया थी भारत, उसको वही मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए प्रधानमंत्री को। देश उनके हाथ में आज, और ऐसे देश चलाएंगे आप? किस तरह से देश चलाएंगे? आज तो बच्चा बच्चा समझ रहा है, सच्चाई सामने साफ दिख रहा है, सब कुछ समझने की जरूरत है। थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो चीजों को समझ में आने लगेंगे। जेपी हमारे जेपी साहब हैं, आप तमाम लोग कह रहे हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं या देश की छवि खराब होती है सब चीजों से? क्या छवि खराब होती है? अगर एप्स्टीन फाइल में नाम आना छवि खराब हो गई, कर्म पे लिख गया कि खून पीता है ये प्रधानमंत्री, जेफरी क्या पीता है, उस आइलैंड में क्या होता है? इल्जाम देख इंसान का मांस खा रहे हैं, बच्चियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, खून पीने वाला खून पीने वाले के साथ भी वो भी पीता है। बहुत दुख की बात है। इतना डरते क्यों हैं? अगर चोरी कर रहे तभी तो भाग रहे हो आप, देश छोड़ के फिर भाग गए आप बताइए संसद में क्या होता है? क्यों चुन के भेजा जाता है कि बात हो, मगर आप उन बातों से भाग रहे हो। आप राहुल गांधी को बोलने नहीं देते आप, मुझे आप बताइए राहुल गांधी को क्यों बोलने नहीं देते आप? देश के लीडर ऑपोजिशन है। अगर लेकिन राहुल गांधी बोल भी रहे हैं तो एक सेकंड, अगर देश का प्रधानमंत्री चुना गया है तो विपक्ष में सेकंड प्रधानमंत्री राहुल गांधी को चुना गया है, सेकंड प्रधानमंत्री हैं। लीडर ऑपोजिशन का वही काम होता है। अगर वो गलत काम करे तो उसको बताना, मगर वो क्या करें? ऐसे मुंह छुपा के भाग रहे हो आप सोचिए क्या हो रहा है? जो मर्जी करे, लेकिन हम देश के लिए राहुल गांधी जब संसद में बोल भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं एमएम नरवणे की किताब के बारे में बात करेंगे। पेंगुइन कह रहा है कि अगर आप ऐसे बात उठाएंगे अब इस किताब की तो हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आप मुझे बताओ वो कौन कौन सी किताबें ले आते थे, कौन कौन से न्यूज़पेपर ले आते थे, उनकी चल रही है। हो सकता है कुछ अगर ओम बिरला ने तो नियम कर दिया ना कि अब किसी किताब को कोट नहीं कर सकते। देखिए मैं कहना चाहता हूँ जो मनोज मुकुंद निर्वाणी जी हैं, लेकिन शायद मोदी जी को कोई ऐसे किताब नहीं लिखता। भारत माता के लाल है, आप बीती है इसलिए लिखा है। के लिए लहू पसीना क्यों डरते हो आप? निकालने में बिल्कुल भी नहीं समझिए और मोदी बहुत सारी चीजें, पूरा आदमी खून में संधा है, खून पी रहा है। महल बनेगा, देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, डर रहा है, चर्चा से डर रहा है, बातों से भाग रहा है। 9 करोड़ रुपए लगते हैं एक दिन संसद का, उसमें कांग्रेस के साथ ही हर एक स्टेट में करेंगे। एक 9 करोड़ रुपए लगते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, करना क्या है और कर क्या रहे हो। प्रधानमंत्री पूरा बर्बाद कर दिया भाई। आप ठुमके लगा के नाच रहे हो। आप एक सीनियर लीडर आपने तो वैसा वाला नाचने की बात नहीं की थी, उन्होंने कि हमारे इशारों पर काम किया वहां जाकर। काम ही तो हो रहा है। वो कहते हैं बैठ जा तो बैठ जा। अब आप मुझे बताइए कि जो ट्रेड डील हुई है, आप बताइए क्या है? सीधा सीधा देश पर घात है। नहीं, मीडिया में तो खूब चल रहा है कि भैया 18%, पहले 50% था, फिर 25 हुआ, अब 18% हो गया, तो घटा है। मीडिया को तो गू खाना चाहिए, गू खाने में भी स्वाद आता है। मैं कहना चाहता हूँ उसको गू खाना चाहिए उन लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं। गू में भी स्वाद एक बार चेक करो आप। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ ये बहुत दुखद बात है भाई। जब से कांग्रेस सत्ता में नहीं है देश बर्बाद हो चुका है पिछले 12 सालों के अंदर। अब धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है, और अब जो एप्स्टीन फाइल में जो निकल के आया है उससे तो सब कुछ क्लियर हो गया कि देश का प्रधानमंत्री अपाहिज है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रधानमंत्री अध्यक्ष डर रहा है। किस बात का डर है? यूएसए से वो तो कहते हैं लाल आंखें सबको दिखाएंगे, 56 इंच का सीना। लाल कारपेट बिछाया था। वो देखिए आप, चाइना ने कितनी सारी जमीन ले ली। सारे नेशनल ऑफिस बेरर्स आप सोचिए चीन के सामने नरवणे साहब भी इसी के बारे में बात फिर करना चाह रहे हैं। वो बताओ उनको इतना। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरी फोर्स को निष्पक्ष काम करने की आजादी थी। अब इनको रोक दिया गया है कि हमसे पूछ के आप एक गोली भी मत वो तो चलाना। ये बोल रहे हैं कि हाँ अब तो जाके फ्री हैंड मिला है, आपके समय में फ्री हैंड नहीं था। कैसे फ्री हैंड है? फिर निर्वाणन ने क्यों लिखा है?
निर्वाणे ने क्यों लिखा है? किताब कहाँ आई अभी? किताब ना आपने पढ़ी ना हमने पढ़ी। लॉन्च नहीं होने दे रहे ना। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, लॉन्च नहीं करोगे तो क्या होगा? लॉन्च नहीं होगी? हो गई लॉन्च। राहुल गांधी ने लॉन्च कर दी, कभी ना कभी तो बाहर संसद आएगी। के अंदर लॉन्च हो गई। आपको मैं बता दूं, गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो जीवन में ध्यान रखना एक बात, लीडर्स ऑफ चोरी पकड़ी जाती है सारे अपोजिशन पार्टीज के और साथ चोरी पकड़ी जा रही है। जो आज सही बात है। और देखिए आपको मैं बता दूं, जो आज ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग उठा चुके हैं, सलाखित तैयार है, लोकजान चल रहा है। पूरा सब कुछ चेक होने वाला है। मतलब जैसे ही आप कह रहे हैं कि जैसे सरकार बदलेगी पहला नंबर नरेंद्र मोदी का लगाएंगे। तरह तरह की बातें कर रहे हैं, राष्ट्रपति बना देंगे, बच जाएंगे। कुछ नहीं है, गुनाहों की सजा जेल है और जेल में हम भेजेंगे। हम, इन लोगों की औकात नहीं है। इन्होंने हमारे पे कितना इल्जाम लगाया है कांग्रेस के ऊपर, सब कुछ धुलता जा रहा है ना। 2G घोटाला सब खत्म, 2G घोटाला, कोल घोटाला, सब खत्म हो गए, हाँ। सब खत्म हो गए ना। ये पहले नेशनल हेराल्ड का मामला लेकर आते, वो भी खत्म। अब हम कह रहे हैं एबस्टीन फाइल, चाइना मुद्दा, ये हम भेजेंगे इनको जेल। जिन्होंने देश के साथ घात किया है हम भेजेंगे। चले वो तो सरकार आने पे पता चलेगा, लेकिन भेजेंगे। ये बात आज आपको बता रहा हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से आपको पता होगा, मैंने केजरीवाल के बारे में भी कहा था। वो कहता था कि शीला जी को जेल भेजेंगे। जेल कौन गया? केजरीवाल गया। ऐसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जेल जाएगा, आज बता रहा हूँ आपको। और उसके तमाम मंत्री, पहले हेल्थ मिनिस्टर, तमाम जो मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर, सब निष्पक्ष काम करते थे। सबको आजादी थी काम करने की, देश को आगे बढ़ाने की। पीएमओ से ऑर्डर आएगा तो काम PMO होगा। से पीएम बोलेगा तो होगा, पीएम बोलेगा बैठ तो बैठोगे, पीएम बोलेगा चलो तो चलोगे। इतना बड़ा चोरी का एबस्टीन फाइल का मुद्दा है, बात करो ना। बातों से क्यों भाग रहे हो? राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दे रहे? राहुल गांधी चलिए। जवाब से क्यों भाग रहे हो? जेबी भाई ये बात तो हाँ। आपको एबस्टीन फाइल में छोटी छोटी बच्चों के साथ क्या हो रहा है, शर्म आती है मुझे। नहीं, इससे बड़ा पाप हो भी नहीं सकता। है, इससे बड़ा पाप ये कोई हो पाप है। इनको लगता है कि, मैं कहना चाहता हूँ आज के चैनल के माध्यम से, नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है, और नरेंद्र मोदी नर्क की सजा भुगतेंगे। आज आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल के लिए प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन लगातार जारी है। आप सदन वापस जा रहे हैं, आपके लीडर को ही बोलने नहीं दिया जा रहा है, कैसे कहेंगे? ये सरासर अन्याय है। आप सदन लौट रहे हैं, आप ही के लीडर को सदन में पिछले 3 दिनों से नहीं बोलने दिया जा रहा है। 3 दिनों से नहीं, 1 हफ्ते से जी जी। ये देश के लोकतंत्र के साथ मजाक कर रही है सरकार। अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को ही बोलने का अवसर नहीं मिलेगा और ये कहा जाएगा कि आप उसी विषय पे बात करो जिस विषय पे सरकार से सहमति हो, तो यानी कि विपक्ष की बातें नहीं सुनना चाहती सरकार। और अगर विपक्ष रहित लोकसभा की कल्पना सरकार कर रही है और विपक्षहीन देश का सपना सरकार कर रही है, तो इस सपने को चकनाचूर करने का काम हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। हाँ। आज जो मेगा प्रोटेस्ट हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है मोदी जी के खिलाफ, और मोदी जी के जो इनके जो काम है, इनके जो ब्लैक काम है, उनके ऊपर हमारा प्रोटेस्ट किया गया है। सबसे पहले है मुद्दा ये है कि जो आर्मी जनरल ने जो किताब में मोदी जी के बारे में लिखा है कि जब चाइनीज की आर्मी हमारे बॉर्डर पे आई थी, तो उस वक्त मोदी जी ने हमारे आर्मी को खुली क्या है, कोई वहाँ इजाजत नहीं दी कि जाके अटैक करे, बल्कि ये कहा कि रोके रहो, सब्र करो। जब दुश्मन हमारा सरहदों पे आ रहा था, तो मोदी जी हमारी सेना को क्या है, रुको सब्र करो कह रहे थे। और जब दुश्मन पूरा ऊपर हमारे आ गया, अच्छा, तो उस वक्त मोदी जी ने कहा वो किताब तो अभी तक आई नहीं है ना, सामने आई नहीं है, पब्लिश हुई नहीं है ना। आपने पढ़ी ना हमने पढ़ी, राहुल जी ने पढ़ी होगी, उन्होंने बता दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री की जगह है, वो होल्ड रखी है किताब पब्लिश होने नहीं दे रही। उसी के लिए जो हमारे जनरल आर्मी ने खुद कहा कि मैंने जो कहा वो सच कहा, बोले जनरल आर्मी ने कहा है। एलओपी राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, एप्स्टीन फाइल पर चर्चा जो है उससे भी नकार दिया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रही है, और जब मैं दबाव में कह रहा हूँ तो जिस तरीके के फैसले सरकार में आज लिए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेड डील की बात हो, चाहे रशिया से तेल नहीं खरीदने की बात हो, या
नरवरे जी की जो किताबें हैं वो सामने उसको कोट नहीं करने दिया जा रहा, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार डिफेंसिव है, सरकार डरी हुई है। वो नहीं चाहती कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी बात रखें, मजबूती के साथ वो अपनी बात रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि ये सरकार दबाव में है और डरी हुई सरकार किसी भी रूप में एक मजबूत देश का निर्माण नहीं कर सकती। जी, एक पीएम का नाम आइंस्टाइन के साथ जोड़ा जाता था, नेहरू जी का, और आज जो है एक पीएम का नाम एप्स्टीन के साथ जोड़ा जाता है। एक बहुत ही दुखद है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि आइंस्टाइन जैसे महान जो वैज्ञानिक थे उनके साथ नेहरू जी का नाम जोड़ा जाता था। उनका नाम जोड़ा जाता है कि देश में जो डेवलपमेंट हुए, जो नवरत्न कंपनियां बनी, देश के आज चाहे वो प्रौद्योगिकी हों, चाहे वो मैनेजमेंट के कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, एक व्यक्ति का नाम उनके साथ जोड़ा जाता था। लेकिन आज जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, जिस दबाव में काम कर रही है, एक बात तो स्पष्ट है कि दबाव ज़रूर है, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल ज़रूर हो रहे हैं। नहीं तो इस तरीके की ट्रेड डील जो 1 साल से पेंडिंग थी, आज जैसे जैसे ही एप्स्टीन की फाइलें खुलनी शुरू हुई है, सरकार के ऊपर दबाव बना और बाकायदा साइन होके ऐसी ट्रेड डील साइन की जाती है जिसमें इंपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं और जो हमारा सामान जो बाहर जाता है उसके ऊपर लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं। देवेंद्र जी, किसानों के ऊपर इस ट्रेड डील का बुरा असर होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी बोला है कि जरूरत पड़ी तो दोबारा किसान आंदोलन किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्या आपका समर्थन होगा कांग्रेस पार्टी का? हम सबको इस कमजोर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हमारा देश का किसान किसी तरीके से मजबूर होता है, कमजोर होता है, तो निश्चित ही कांग्रेस उनका साथ देने के लिए सड़कों पर, सदन में, कोर्ट में, जहां जाना होगा हम जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।